फेस अलग होने से बहुत कमेंट है, अगर फेस अलग हो जाए ना तो उनका यही है कि ये तो ऐसे ही हैं, बहुत ज़्यादा रिच ख़ानदान से नहीं हो, चेहरा जैसा भी हो। मेरे को तो गॉड गिफ्टेड लगता है, मेरे को अपने चेहरे से बड़ा प्यार है भाई। और मुझे लगता है कि एशियन फेस तो बहुत सुंदर फेस है ना। मुझे चाहे वो लड़की हो लड़कियां हैं, इंडियन फेस भी हर एक किसी बंदा ना सब सुंदर है और सब यूनिक है, ठीक है। ड्रेसेस पे कमेंट पास करना, फेसेस पे कमेंट, पीछे पीछे तो नेपाली चिंकी बोलने वाले कितने मिलते हैं, बच्चे तक पीछे भागते थे बचपन में। बच्चे तो छोड़ो, मिडिल एज तो छोड़ो, बड़े बड़े लोग भी कमेंट पास करते हैं। ये लोग तो ऐसे ही होते हैं, ये इनके तो फेस पे मत जाओ। तो मीन्स ये चीज़ें ना आप लोग तो सुन रहे हो ना, हम तो फेस करते हैं, हम तो सुन के थक चुके हैं। आप साड़ी पहनते हो, आपकी भी तो कमर दिखती है, आप भी तो कितने छोटे छोटे ब्लाउज पे चले जाते हो, तो हम थोड़ी बोलते हैं आपको कि कमर ठंड लग रही कि नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि नॉर्थ ईस्ट इज़ लाइक वन ऑफ दी बेस्ट जिम इन आर इंडिया, जस्ट बिकॉज ऑफ वहाँ पे 7 सिस्टर्स अगर हम मोमोज खा रहे हैं तो ये भी तो नॉर्थ ईस्ट का ही पार्ट है। तो जब हम इसे खा सकते हैं तो हम उन्हें क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं। और अगर हम उधर पे जाते हैं तो वो हमें इतना वार्म वेलकम देते हैं, तो वाई नॉट वी। वही बात है, जिसका जितना ज्ञान है वो उतना ही बातें करते हैं। मैं यही बोलूँगी कि वहाँ के लोग हमसे ज़्यादा एजुकेटेड है। लेकिन ये है कि जो टिपिकल नॉर्थ ईस्ट फेस के होते हैं उन लोगों को फेस करना पड़ता है। एक तो कि दे आर नॉट फ्रॉम इंडिया, उनको सबसे पहले तो ये बोला जाता है कि ये बाहर के हैं। और फिर कोई भी यहाँ पे उनको देखते हैं ना, जब आप एक नॉर्थ इंडियन फेस कुछ खरीदने जाते हैं तो उनको एक डिफरेंट प्राइस बताया जाता है, और जैसे नॉर्थ ईस्ट फेस देखा जाता है तो वो 10 रुपये का 50 रुपये प्राइस हो जाता है। बहुत सारे लोग हैं वो ये नहीं जान पाए हैं कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया का ही पार्ट है, वो अभी भी ये सोचते हैं कि ये बाहर से आया है। वी आर इंडियन, सो सबको इक्वल होना चाहिए। ये चीज़ जो भी इस चीज़ का सोच है ये हटाना चाहिए बंदों को। जब पहले हम जब दिल्ली में आए थे बहुत ज़्यादा था, उस टाइम तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम था। हर चाहे ऑटो में जाओ, चाहे बस में चढ़ो, चाहे कोई भी मार्केट में जाओ, बहुत ज़्यादा लोग देखते था और बैड कमेंट और क्या बोलते रहता था ना। आई थिंक ये बहुत ज़्यादा गलत है, डिस्क्रिमिनेशन है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। सबकी अपनी एक इंडिविजुअलिटी है एंड उसको ध्यान में रखते हुए उसका रिस्पेक्ट सबको करना चाहिए एंड उनको अलग अलग नामों से या अलग अलग तरीके से उनको नहीं बुलाना चाहिए। आई थिंक ये बहुत ज़्यादा गलत है एंड दिस शुड डेफिनेटली स्टॉप। हम दिखते अलग है, उसमें डिनाई नहीं है, अलग दिखते हैं, पर हम जब अपने बुक में हिस्ट्री पढ़ते हैं ना, ज्योग्राफी पढ़ते हैं ना, या नेशनल एंथम एवरी डे करते हैं ना, वी सो प्राउड ऑफ इंडिया। I think it's because of the lack of they are not educated. We are not educated enough about the whole of India. We are basically a lot of people in central India and other parts, mainland India. They don't really know like the northeast as they should be doing. So basically it's that one. नमस्कार, आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ हिंदी। मैं हूं आपके साथ आयुषी श्रीवास्तव। एक तरफ मीराबाई चानू जो मणिपुर नॉर्थ ईस्ट की रहने वाली हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे देश का नाम ऊंचा कर रही हैं। वो देश के लिए मेडल ला रही हैं, उन्हें देश का बेटा कहा जा रहा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ नॉर्थ ईस्ट की कुछ लड़कियां ऐसी हैं जो अपने राज्य को छोड़कर आती हैं तो उन्हें बैड कॉमेंट्स का सामना करना पड़ता है, उन्हें वर्स्ट कमेंट्स का सामना करना पड़ता है। आइए हम आज आपको दिखाएंगे किस तरीके से जो नॉर्थ ईस्ट की लड़कियां हैं जब वो दिल्ली आती हैं तो उन्हें किस तरीके से भद्दे और गंदे कमेंट का सामना करना पड़ता है, क्यों उन्हें वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती है जो मीराबाई चानू को मिलती है। आइए आपको दिखाते हैं। मैम, क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? हमें दिक्कत फेसेस के वजह से बहुत दिक्कत सामना करना पड़ता है, जैसे कि फेसेस ही नहीं ड्रेसेस पे भी सामना करना पड़ता है। जैसे वो कुछ भी कह देते हैं। हम वैसे मैं तो एक टिबेटन हूँ, ठीक है, पर मेरा फेस हर किसी नेपाली से भी मैच करता है, मंगोलियन फेस सबसे मैच करता है, नॉर्थ ईस्ट से भी मैच करता है। तो वो ये सोचे समझे हमें सीधे चाइनीज़ या कुछ नेपाली कमेंट पास करना या ड्रेसेस पे कमेंट पास करना या कुछ भी। जैसे हम कोई जॉब करते हैं, अगर हमारी जॉब शिफ्ट इवनिंग के बाद हो, जैसे हमें ड्रॉप मिला है कैब से, तो उनको यही लगता है कि हम हम प्रोस्टिट्यूट है, ठीक है। तो उन्होंने इवन दूर से हाथ भी हिला देते हैं कि चलना है कि नहीं। तो एक बार तो मेरे को उन्होंने घर तक पीछा किया था, मुझे नहीं पता था कि पीछे से भी लोग आ रहे हैं। तो मेरा जो ऑफिस, जहाँ से मैं होटल में काम करती थी ना पहले, तो मेरा मैनेजर ने मुझे ड्रॉप किया क्योंकि वहाँ की कैब छूट गई थी। तो जैसे उन्होंने मुझे ड्रॉप दिया
तो मैं अपने घर की तरफ जा रही थी मालवीय नगर साइड में, तो वो तो मेरे पीछे पीछे आ गए थे गेट तक। तो जब मुझे भी नहीं पता था कि कोई पीछे आ रहा है, जैसे मैंने ऊपर चढ़ने की कोशिश की, पीछे से नॉक किया कि कितना लोगे, तो मुझे पहले समझ ही नहीं आया कितना लोगे मतलब क्या। इट मीन्स कि हम लोग रात का जॉब करने वाली लड़कियां क्या हर चीज़ गंदगामी करती है, ऐसा तो ज़रूरी नहीं होता है। तो जब मैं ये ज़्यादातर हुआ था जब हम कोटला में रहते थे, तो प्लसेस जैसे ड्रेसेस पे बोल देना कि आपको ठंड नहीं लग रही है, अगर हमने कोई शॉर्ट जैसे शॉर्ट्स पहन लिया या कोई शॉर्ट स्कर्ट पहन लिया, अरे हमारी मर्ज़ी है, हम कमाते हैं, इंडिपेंडेंट है, हम कुछ भी पहन सकते हैं ना। आप साड़ी पहनते हो, आपकी भी तो कमर दिखती है, आप भी तो कितने छोटे छोटे ब्लाउज पे चले जाते हो, तो हम थोड़ी बोलते हैं आपको कि कमर ठंड लग रही कि नहीं, क्योंकि हमें ये पूछते हैं, ठीक है। तो आप भी तो अपना पूरा कमर का पार्ट दिखा के जाते हो, ये आपका ड्रेस है, आपका स्टाइल है, आपका साड़ी है ना, हम उस पर कुछ कमेंट नहीं करते, हम तो खुशी खुशी अपनाते हैं। हम तो खुद बोलते हैं कि आपका शादी में मैं साड़ी पहनूंगी, मैं ये वाला कलर पहनूंगी, मुझे भी पसंद है, कितनी सुंदर लगती है लड़कियाँ ना। बट आप इस तरह का हमारे ड्रेस पे जो फैशन में चल रहा है, हम तो वही फैशन अपना रहे, अभी नहीं करेंगे तो कब करेंगे। अब हम बुढ़ी होने के बाद तो फैशन नहीं कर सकते ना। चेहरे की वजह से ज़्यादा दिक्कत होती है, ज़्यादा कमेंट सुनने को मिलता है। कमेंट तो ये है कि फेस अलग होने से बहुत कमेंट है, अगर फेस अलग हो जाए ना तो उनका यही है कि ये तो ऐसे ही हैं, इनको तो कुछ पॉलिटिक्स भी करते हैं, जैसे कुछ एक्स्ट्रा काम दे दिया, कई काम में भी बाहर भी अगर हम जा रहे होते तो ये लड़कियां तो ऐसी ही है, क्योंकि हमारा फेस ऐसा है। ज़रूरी नहीं है, कहीं पे भी जाओ ना, हमारे जैसी लड़कियां हार्ड वर्किंग होती है, वो इवनिंग जॉब भी कर सकती है, वो होटल में भी जा सकती है, वो हर चीज़ कर सकती है, हर पेशेंस लेवल बहुत अच्छा होता है हमारा ना। हार्ड वर्किंग तो आप सोच लो कहाँ तक पहुँचेगा। बट उसका मतलब ये नहीं है कि हम अगर कहीं और से आए हैं, इसका मतलब ये नहीं है ना कि हम हमेशा गंदे काम पे इन्वॉल्व रहेंगे। तो ड्रेसेस पे कमेंट पास करना, फेसेस पे कमेंट, पीछे पीछे तो नेपाली चिंकी बोलने वाले कितने मिलते हैं, बच्चे तक पीछे भागते थे बचपन में, तो हमें भी थोड़ा सा अजीब लगता था। पहले तो हमें पता ही नहीं है कमेंट किस चीज़ का कमेंट है। अगर हमारा फेस ऐसा हो गया तो ज़रूरी थोड़ी है कि अब तुम ये पहले ये जानने की कोशिश करो कि हम कौन है, बुद्धिस्ट है, नेपाली है, नॉर्थ ईस्ट है, और नाम होता है हम सबका, एक्सक्यूज़ मी भी बोल सकते हो। जैसे बड़े बड़े लोग, बच्चे तो छोड़ो, मिडिल एज तो छोड़ो, बड़े बड़े लोग भी कमेंट पास करते हैं, ये लोग तो ऐसे ही होते हैं, ये इनके तो फेस पे मत जाओ। तो मीन्स ये चीज़ें ना आप लोग तो सुन रहे हो ना, हम तो फेस करते हैं, हम तो सुन के थक चुके हैं। मगर जैसे जैसे अब हमें ना थोड़ा सा आदत भी हो रखा है, तो हमें भी आता है जवाब कैसे देना। अगर आप हमसे अच्छे से बात करोगे, हम किसी के काम पे ना दखल नहीं देते है ना, कि जैसे कि होता है ना कि कोई चले जाए तो हम उसको कमेंट पास करें, हमें कोई लेना देना नहीं। आप कुछ भी करो, गाओ, नाचो, सड़क में घूमो, शराब पियो, हमें कोई लेना देना नहीं है। पर आप लोग, वो लोग जो भी कमेंट पास कर, जो भी है जिनकी मेंटेलिटी ऐसी है, वो हमारी चीज़ों पे बड़ा दखल देती है। हम कोई कुछ करेगा ना, उसके लिए वो कुछ नहीं बोलते, और हम कुछ करेंगे ना, उनको ज़्यादा चिढ़ मचती है, उनको बस लड़ना ही है, उनको टॉपिक खड़े करने हैं, ठीक है। तो ये मैंने बहुत देखा है, अगर हमने कुछ छोटा सा भी कुछ कर दिया ना, कैसे कर दिया, पीछे लड़ने आ जाते हैं, और सारे ग्रुप करके लड़ने आ जाते हैं। और हम ना आपको कभी भी बेफजूल नहीं छेड़ेंगे। अगर आप हमसे बदतमीज़ी करेंगे तो हम भी वही जवाब देंगे ना, क्योंकि आप हमें बदतमीज़ी करते जो हम प्यार से, हमारा तो नहीं है भाई, हमको भी जवाब देना आता है, हम भी देते हैं जवाब। फिर वहाँ से बोलते हैं ये तो बड़े बदतमीज़ी है। ऑफकोर्स तुमने बदतमीज़ी की तभी तो हमने किया ना, ऐसे तो हम बदतमीज़ी नहीं करेंगे, हमें तो क्या लेना देना, हम अपना खुश है, जैसे भी हो, जिस एरिया में हो, जिस चौल में, हम तो बहुत खुश हैं भाई। हमें जितना मिल रहा है ना, जितना खा पी रहे हैं ना, चाहे हम बहुत ज़्यादा रिच खानदान से नहीं हो, चेहरा जैसा भी हो, मेरे को तो गॉड गिफ्टेड लगता है, मेरे को अपने चेहरे से बड़ा प्यार है भाई। और मुझे लगता है कि एशियन फेस तो बहुत सुंदर फेस है ना। मुझे चाहे वो लड़के हो लड़कियां हैं, इंडियन फेस भी हर एक किसी बंदा ना सब सुंदर है और सब यूनिक है, ठीक है। मुझे तो अपने लोग बड़े यूनिक लगते हैं, तो मैं तो बोलती हूँ कि ये बेस्ट है। जो और कपड़े पे कमेंट करना, जो हम कपड़े लेवल पहनते हैं ना, और वो सबसे बेस्ट कंफर्टेबल होता है। अब आज की लड़कियाँ ना हमारे लेवल, हमारे जैसे जो हम लोग ड्रेसिंग करते हैं, जैसा अब जो इंटरनेशनल ड्रेसिंग होता है उसमें उतर रहे हैं, आ रहे हैं, सब आते हैं, बात करते हैं, बोलते हैं कि आप लोगों का रहना सहना ढंग अच्छा लगता है, और बहुत ज़्यादा बिंदास टाइप होते हैं, ठीक है। तो बस यही है कि किसी को भी ना, अगर आप अच्छा नहीं कर सकते ना, अगर आप किसी को हेल्प नहीं कर सकते, अगर कोई और काम नहीं हो ना, एटलीस्ट किसी को छेड़ो मत, कमेंट पास मत करो, इससे आपका कुछ नहीं जाएगा। अच्छे से रहो, हम भी कुछ नहीं बोलेंगे, आप भी कुछ मत बोलो, हमें अपना काम करने दो, आप अपना काम। या आई एम फ्रॉम वेस्ट बंगाल, दार्जिलिंग। कितने साल से मैम आप यहाँ? मेरे को हो गया मोर देन 30 ईयर्स। 30 ईयर्स।
किस टाइप के कमेंट्स, बैड कमेंट्स आपको आज तक सुनने को मिले हैं मैम? कि आप एक नॉर्थ ईस्ट ये एक्चुअली मुझे नहीं मिला है अभी तक, बट ये है कि हाँ, जो पर्टिकुलर लुक वाइज मुझे लोग बोलते हैं कि आई एम नॉट लुक लाइक नॉर्थ ईस्ट, मुझे मोस्टली नॉर्थ इंडियन के उससे भी देखा जाता है। लेकिन ये है कि जो टिपिकल नॉर्थ ईस्ट फेस के होते हैं उन लोगों को फेस करना पड़ता है। एक तो कि दे आर नॉट फ्रॉम इंडिया, उनको सबसे पहले तो ये बोला जाता है कि ये बाहर के हैं। और फिर कोई भी यहाँ पे उनको देखते हैं ना, जब आप एक नॉर्थ इंडियन फेस कुछ खरीदने जाते हैं तो उनको एक डिफरेंट प्राइस बताया जाता है, और जैसे नॉर्थ ईस्ट फेस देखा जाता है तो वो 10 रुपये का 50 रुपये प्राइस हो जाता है। वो भी बहुत, मैंने खुद ये इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है कि जैसे हमारे फेस देखते हैं तो वो हमें पता है कि कितने का आता है ये प्रोडक्ट, लेकिन वो फेस देखते ही वो चार्जेस आप आउट ऑफ मतलब किसी भी मार्केट में आप चले जाओ वो प्राइस हाई हो जाता है। और बाकी तो फिर बहुत सारी चीज़ें हैं। मुझे लगता है कि फेस की वजह से सबसे फेस की ज़्यादा वजह से ही होता है, जो होता है फेस की वजह से ही होता है, नॉट कि वो इंडिया के है। वो अभी भी बहुत सारे लोग हैं वो ये नहीं जान पाए हैं कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया का ही पार्ट है। वो अभी भी ये सोचते हैं कि ये बाहर से आए हैं। तो ये है कि अभी भी लोगों को मतलब पता नहीं है कि ये कहाँ से आए हैं, क्या है, तो उनको वो कराना ज़रूरी है, बताना ज़रूरी है कि नॉर्थ ईस्ट। एक तरफ मीराबाई चानू की बात करें तो वो देश के लिए मेडल लाती तो उन्हें बेटा कहा जाता है, लेकिन जब एक नॉर्मल लड़की नॉर्थ ईस्ट की वो उस टाइप का फेस तो निकलती है तो उस पर बैड कमेंट्स आखिर क्यों होते? उन्हें भी तो इतनी रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। हाँ वो तो है, लेकिन ये हर लड़की के साथ है, ये ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलरली नॉर्थ ईस्ट की लड़की के साथ। लेकिन ये जो कमेंट्स वगैरह है वो तो सारी लड़कियों के लिए मोस्टली निकाला जाता है। बट हाँ, कुछ चीज़ें हैं पर्टिकुलरली उसमें नॉर्थ ईस्ट वालों को ज़्यादा फेस करना पड़ता है। हाँ, इसको किस चीज़ से, किस तरीके से रोका जाना चाहिए? आवाज़ उठानी चाहिए इस पर? ऑब्वियसली वैसे भी उठा रहे हैं काफ़ी, जो है हमारे नॉर्थ ईस्ट के काफ़ी वो भी है मेरे ख्याल से, सोसाइटीज़ वगैरह है, उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन वगैरह बनाया हुआ है, उससे भी काफ़ी कर रहे हैं लोग, ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये है कि जितना और पहुंचाना है लोगों को, अभी भी जैसे आप बोल सकते हो 50% 70% पहुंच गया है, लेकिन उससे भी ज़्यादा 100% हमें पहुंचाना है। तो वो बहुत ज़रूरी है। तो वो फिर वही मीडिया के थ्रू या फिर ऐसे ऑर्गेनाइजेशन वगैरह के थ्रू ही हो सकता है, पर्सन टू पर्सन तो हो ही नहीं सकता है। ये है। तरफ जो मीराबाई चानू नॉर्थ ईस्ट की हैं वो भी जब वो देश के लिए कुछ करती हैं तो उनको देश का बेटा कहा जाता है, लेकिन जब एक नॉर्मल लड़की नॉर्थ ईस्ट की दिल्ली जैसे शहर में उतरती है सड़क पर तो कमेंट पास होता है। आप क्या कहेंगे इस पर? वो तो बिल्कुल अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वी आर इंडियन, सो सबको इक्वल होना चाहिए। ये चीज़ जो भी इस चीज़ का सोच है ये हटाना चाहिए बंदों को। कोई कभी आपको ऐसा कमेंट का सामना करना पड़ा हो, क्योंकि फेस अलग होने की वजह से ना बहुत से लोग यहाँ पर कर रहे हैं ऐसा, आपको कभी? हाँ, जब पहले हम जब दिल्ली में आए थे बहुत ज़्यादा था उस टाइम, तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम था। हर चाहे ऑटो में जाओ, चाहे बस में चढ़ो, चाहे कोई भी मार्केट में जाओ, बहुत ज़्यादा लोग देखते था और बैड कमेंट और क्या बोलते रहता था ना। बट आजकल जो भी है थोड़ा सा कम हुआ है ये चीज़। कोई ऐसा जगह में ऐसा कमेंट मिलता है, बट अब थोड़ा कम है पहले से। किस तरीके का कमेंट मैम आप सुनने में? अब वो जो ही है चिंकीज ये ब्ला ब्ला है ना, अजीब सा बुरा टाइप का, ऐसा अच्छा कमेंट नहीं करता था। अब हमें अच्छा नहीं लगता था, तो हम भी पहले तो होता था कि जोश में आ जाता, उन लोग से लड़ लेता था, कभी कुछ कर लेता था, बट कुछ फ़ायदा तो होता ही नहीं था, उल्टा हम ऐसा होता था। बट आजकल थोड़ा कम हुआ है। बट कोई भी और भी जगह है, कोई इसमें आजकल भी फेस करना पड़ता है, बट है ना आजकल थोड़ा कम है, बट फिर भी है तो नहीं। इस चीज़ को मैम रोका कैसे जाना चाहिए? मतलब आवाज़ उठानी चाहिए इसकी चीज़ के लिए, क्योंकि आप लोग यहाँ आ रहे हो, काम कर रहे हो, किसी से मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी लोग आपको बोलते हैं, तो इसके खिलाफ आवाज़ उठानी। आवाज़ तो क्या है, सबको पता होना चाहिए कि हम भी इंडिया में रहते हैं। सब हम डिफरेंट फेस का जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, किसी का बड़ा आँख, किसी का छोटा आँख, कोई काला, कोई गोरा, कोई मोटा, कोई ऐसा होता है। उनको पता होना चाहिए कि जो भी भूगोलिक, उनको पता होना चाहिए कि कहाँ पर क्या है, कैसे लोग रहते हैं। और हमारे इंडिया में कि खाली सब एक ही तरह का नहीं होता है, उनको पता होना चाहिए। इस चीज़ में सबको मतलब स्कूल में बच्चे को पढ़ाना चाहिए, सिखाना चाहिए कि ताकि उनको बच्चे पढ़ेगा तो घर में पेरेंट्स को भी पता हो जाता है, उन लोग को बाद में ऐसा कुछ में प्रॉब्लम नहीं आ जाएगा, नहीं हो। मैम आप अपना शहर छोड़कर आती हैं यहाँ पर, मतलब कितनी दिक्कत होती है यहाँ पर? देखो, अपना शहर में रहकर और दूसरा की जगह में आके सब कुछ नया
नया इन्वायरमेंट, नया सोसाइटी, नया लोग, उससे मिलने में बहुत दिक्कत होता है। ऐसे इजी नहीं होता है, फिर भी हम कोशिश करने कुछ करें, कोई अच्छे आगे बढ़े, ऐसा करने के लिए हम आते हैं। क्योंकि वहाँ पर हम लोग को पढ़ाई, अच्छे एजुकेशन सब कुछ हो जाता है, बट वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट कम है। अच्छा प्राइवेट जॉब वगैरह वहाँ पर होता है नहीं, खाली गवर्नमेंट जॉब करो तो गवर्नमेंट जॉब मिलने में बहुत मुश्किल है, तुम्हें पता ही है ना, ऐसा होता है। तो फिर जब हम यहाँ पर कुछ करने के लिए आते हैं तब ऐसा चीज़ का कुछ सामना करना पड़ा ना, तो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता उस टाइम। मैम आपको नहीं लगता जो रिस्पेक्ट मीरा भाई चानू जैसे स्पोर्ट्स लीडर को मिलती है वैसे एक नॉर्मल लड़की को मिलनी चाहिए जो मणिपुर या जो नॉर्थ ईस्ट से आते हैं? हाँ, सबको मिलना चाहिए, ऑफ कोर्स सबको मिलना चाहिए, ऐसा रिस्पेक्ट सबको मिलना चाहिए, इक्वली देखना चाहिए कि कौन कौन है, कौन कौन कैसा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सब हम वी आर इंडियन करके ना सबको होना चाहिए, एक्चुअली अवेयर होना चाहिए। स्कूल में बच्चों को सिखाया जाना चाहिए, सिखाना पड़ेगा कि मतलब चाहे प्राइमरी स्कूल से शुरू करना पड़ेगा कि हमारा डिफरेंट जगह से है और डिफरेंट वो है। क्योंकि देखो ना यहाँ पर मेन प्रॉब्लम क्या होता है, जब हम भी ऑफिस में, हम भी अच्छा पोस्ट में काम किया है, ठीक है, जो भी हम भी कॉर्पोरेट जगह में काम करता था, बट बड़े बड़े पोस्ट के लोग होते हैं यहाँ पर, बट उनको आप बोले तो हम मणिपुर कहाँ का, हाँ ये कौन से फॉरेन कंट्री, और दार्जिलिंग कहाँ का है, ये थाईलैंड में पड़ता है। मतलब उनको बिल्कुल पता ही नहीं कि नॉर्थ ईस्ट कहाँ पर है, दार्जिलिंग कहाँ पर, सिक्किम कहाँ पर है, उनको पता ही नहीं कि ये कहाँ पर है। उनको खाली पता है कि ये दिल्ली, कोलकाता, महाराष्ट्र, इतना ही पता है। इन चीज़ों में उनको ना कुछ पढ़े जाने तो सिविल सिलेबस से अच्छा हो गए तो बच्चे को प्रॉब्लम नहीं हो जाए, मतलब फेस नहीं करना पड़ेगा। मैम जो नॉर्थ ईस्ट की लड़कियां हैं वो दिल्ली आती हैं, उन्हें बैड कमेंट्स का सामना करना पड़ता है वर्स्ट, लेकिन वही जब बात करें मीरा भाई चानू, वो भी मणिपुर से, नॉर्थ ईस्ट से, तो उन्हें रिस्पेक्ट दी जा सकती है, तो नॉर्मल लड़कियों को क्यों नहीं? डेफिनेटली ये हर किसी का अपना परसेप्शन है। मुझे ऐसा लगता है कि नॉर्थ ईस्ट इज़ लाइक वन ऑफ द बेस्ट जिम इन आर इंडिया, जस्ट बिकॉज ऑफ वहाँ पे 7 सिस्टर्स, आपको पता ही होगा इंडिया में 7 सिस्टर्स के नाम से जितनी भी पहाड़ियाँ हैं वो सब नॉर्थ ईस्ट में ही आती हैं। तो मुझे लगता है कि अगर उन्हें ऐसा डिस्क्रिमिनेट किया जाता है तो लोगों को अपना परसेप्शन बदलने की ज़रूरत है। मैम ये भी है कि मीरा भाई चानू को रिस्पेक्ट दिया जाता है, लेकिन जो नॉर्मल लड़कियां हैं जो नॉर्थ ईस्ट से आती हैं उन्हें प्रोस्टिट्यूट, कॉल गर्ल्स भी बुलाते हैं, क्या करें? दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि ये इट्स ऑल अबाउट परसेप्शन, लोगों को अपना नज़रिया बदलने की ज़रूरत है। आपको लगता है मैम कि फेसेस की वजह से भी ये चीज़ें होती हैं, उनके फेस डिफरेंट है तो लोग चाइनीज़ कहते हैं, कुछ और नाम दे देते हैं? देखिए ऐसा होता है कि आप हर एक स्टेट में जाइए, बोली भी डिफरेंट है, और अगर हम बोलें कि खाना भी डिफरेंट है, तो अगर हम मोमोज़ खा रहे हैं तो ये भी तो नॉर्थ ईस्ट का ही पार्ट है। तो जब हम इसे खा सकते हैं तो हम उन्हें क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं? और अगर हम उधर पे जाते हैं तो वो हमें इतना वार्म वेलकम देते हैं, तो वाई नॉट वी? आपको लगता है मैम सबको इक्वल ट्रीट करना चाहिए? बिल्कुल। लेकिन ये पर्सपेक्टिव कैसे चेंज होगा, ये सोच कैसे बदलेगी? देखिए ये मैं आपको वही बोल सकती हूँ कि सोच तो हमारे अंदर ही है, हर किसी को अपना नज़रिया बदलने की ज़रूरत है। अगर वही बात है, जिसका जितना ज्ञान है वो उतना ही बातें करता है, तो हर कोई सिर्फ उसी वे में सोचना, अगर मैं जैसे बोल रही हूँ कि 7 सिस्टर्स, अगर मैं किसी और को पूछूँ हर किसी को नहीं पता होगा ये वाली बात है। एजुकेशन ज़रूरी, बिल्कुल ज़रूरी है, लिटरेट होना ज़रूरी है, और मैं यही बोलूँगी कि वहाँ के लोग हमसे ज़्यादा एजुकेटेड है। थैंक यू सो मच। नॉर्थ ईस्ट जैसे मणिपुर हुआ, दार्जिलिंग हुआ, यहाँ से लड़कियाँ आती हैं तो उन्हें गंदे और भद्दे कमेंट्स का सामना करना पड़ता है। आप किस तरीके से इस चीज़ को देखते हैं? आई थिंक ये बहुत ज़्यादा गलत है, डिस्क्रिमिनेशन है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। सबकी अपनी एक इंडिविजुअलिटी है एंड उसको ध्यान में रखते हुए उसका रिस्पेक्ट सबको करना चाहिए एंड उनको अलग अलग नामों से या अलग अलग तरीके से उनको नहीं बुलाना चाहिए। आई थिंक ये बहुत ज़्यादा गलत है एंड दिस शुड डेफिनेटली स्टॉप। मीरा भाई चानू की बात करें तो वो भी स्पोर्ट्स लीडर हैं, मणिपुर की हैं, नॉर्थ ईस्ट से हैं, उन्हें रिस्पेक्ट मिलती है जब वो मेडल लेकर आती हैं, लेकिन जो आम लड़कियां हैं नॉर्थ ईस्ट की उन्हें भी उस तरीके की रिस्पेक्ट क्यों नहीं मिलती? आई थिंक ये माइंडसेट का प्रॉब्लम है एंड सबको इसके बारे में सोचना चाहिए, अपना माइंडसेट चेंज करना चाहिए एंड डेफिनेटली आई एम कम्प्लीटली अगेंस्ट दिस एंड बस यही अपना माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है सोसाइटी। आपको लगता है वो रिस्पेक्ट उन्हें भी दी जानी चाहिए? येस डेफिनेटली, सब लोगों को उतनी रिस्पेक्ट देनी चाहिए एज अ ह्यूमन बीइंग। सब लोग डिज़र्व करते हैं रिस्पेक्ट, तो उनको भी उतना ही रिस्पेक्ट मिलना चाहिए। हम आपको लगता है वो नज़रिया चेंज करना है, क्योंकि दिल्ली के काफ़ी लोग ये समझते हैं कि वो इंडिया से नहीं है, मतलब लैक ऑफ नॉलेज भी है। लैक ऑफ नॉलेज भी है एंड नज़रिया चेंज करने की डेफिनेटली बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और ये बिल्कुल गलत है। Sir, how you faced and how girls face bad comments when they come from northeast in Delhi?
I think it's because of the lack of they're not educated. We are not educated enough about the whole of India. We are basically a lot of people in central India and other parts, mainland India. They don't really know like the northeast as they should be doing. So basically, it's that one. Maybe proper educate the masses. That's it. Have you ever faced that? No. How it should stop this? How we should stop this? Because people still are thinking that the northeast is some other country and all of that. Like I said, I was just talking about that. Educate the people. Basically school. Yeah, media. We have social media, everything. So I think that's it. मैम, एक तरफ मीराबाई चानू नॉर्थ ईस्ट की हैं जो मेडल लाती हैं देश के लिए, उन्हें दर्जा भी दिया जाता है बेटे का, लेकिन जब एक नॉर्मल लड़की नॉर्थ ईस्ट की सड़क पर निकलती है दिल्ली के तो उससे बहुत सारे बैड कमेंट्स फेस करने पड़ते, क्या कहेंगे आप इस बार? First of all, again, thank you so much. This is the change that we can see in our country nowadays. क्यों होता है? I guess lack of knowledge. बचपन से हमारे ज्योग्राफी, हिस्ट्री, एजुकेशन सिस्टम में ना बहुत ही कम नॉलेज है, इसलिए वी कांट जस्ट ब्लेम यूथ और पीपल जो सोसाइटी में है. आई थिंक इफ़ वी स्टार्ट फ्रॉम देयर, चेंजेस वहाँ से आना चाहिए. और आई गेस हमारे लोग ना नेटिव पीपल जो नॉर्थ ईस्ट नहीं गए हुए, उन्होंने सिर्फ सुना हुआ है और उनको लगेगा ऑब्वियसली, अगेन लैक ऑफ नॉलेज. हाँ, अलग है, हम दिखते अलग है, उसमें डिनाई नहीं है, अलग दिखते हैं. पर हम जब अपने बुक में हिस्ट्री पढ़ते हैं ना, ज्योग्राफी पढ़ते हैं ना, या नेशनल एंथम एवरी डे करते हैं ना, वी सो प्राउड ऑफ इंडिया. पर ये बात यहाँ पे नहीं पता ना, लैक ऑफ नॉलेज. आई गेस दैट इज़ द मेन थिंग. उनको लगता है कि क्योंकि मे बी वो लोग नॉर्थ ईस्ट नहीं गए हैं पर बाली गए हुए, नॉर्थ ईस्ट नहीं गए हैं पर थाईलैंड गए, और थाईलैंड में दिखने वाले लोग हम जैसे होते, पर वहाँ के हम नहीं हैं. हमें तो उनका कुछ भी नहीं आता, जस्ट बिकॉज एशिया इज इन इंडिया, इज इनसाइड एशिया. सो एक्चुअली एशियन फीचर्स ज़्यादा होते, इसीलिए मे बी हम इंडिया में हैं. देयर इज़ अ हिस्ट्री, देयर इज़ अ लॉन्ग हिस्ट्री टू इट एंड इट्स अ वेरी लेंदी टॉपिक. पर आपका क्वेश्चन का आंसर इज़ लैक ऑफ नॉलेज, एजुकेशन सिस्टम. तो आपको लगता है सिर्फ फेस की वजह से ये चीज़ें होती हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल एजुकेशन फेस की होती है क्योंकि बिकॉज अगर आपको नॉलेज ही नहीं कि आपकी कंट्री में हम जैसे भी देखने वाले हैं, तो फिर ऑब्वियसली उनको लगेगा ना कहाँ से आए, वो तो बाली गए ना, फिर वो नॉर्थ ईस्ट नहीं गए हैं ना अभी, उनको पता ही नहीं कि नॉर्थ ईस्ट मतलब इंडिया भी है. सो ये है, लैक ऑफ नॉलेज ही होता है ये. तो मैम, बहुत सारी लड़कियों को ये भी फेस करना पड़ता है कि बहुत सारे ऑटो या टैक्सी ड्राइवर या बहुत सारे लोग जब वो रात में निकलती हैं, जो नॉर्थ ईस्ट की लड़कियों ने प्रोस्टिट्यूट और कॉल गर्ल भी कहा, ये कितना गलत है? ये तो सिर्फ नॉर्थ ईस्ट को ही नहीं होगी, किसी भी लड़की को बोल दो वो तो गलत ही है ना. तो आई थिंक हम ना कभी कभी हाईलाइट कर देते कि नॉर्थ ईस्ट को ही क्यों कहते, सभी लड़के एक ही सम्मान नहीं करते ना, इसीलिए दैट्स द रीज़न व्हाई आई गेस. इस चीज़ को रोका कैसे जाना चाहिए? क्योंकि कोई भी लड़की अगर नॉर्थ ईस्ट से आए तो इस तरह के कमेंट का सामना ना करना पड़े. हाँ, जैसे कि आप लोग आए हो इंटरव्यू करने के लिए, अवेयरनेस, दिस इज़ द मेन थिंग. आई एम नॉट सेइंग, मैं नहीं बोल रही कि हमारे कंट्री में हमें ही ऐसे बोला जाता है, ऐसा नहीं है. चेंजेस आ रहे हैं, पहले था, अभी बहुत चेंजेस आ रहे. जैसे कि आप लोग आए हो, हम एक जैसे नहीं दिखते, पर आपको पता है हम नॉर्थ ईस्ट से है, हम इंडियन हैं. दिस इज़ द चेंज, है ना. एजुकेट होना कितना ज़रूरी, क्योंकि बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि यार ये इंडिया से नहीं है, मणिपुर इंडिया में नहीं है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में नहीं है, दार्जिलिंग इंडिया में नहीं है, तो एजुकेट करना कितना ज़रूरी? ओह माय गॉड, इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट. आई थिंक एजुकेशन सिस्टम, जैसे कि हमें हिस्ट्री में पढ़ाया जाता है ना जी, अकबर, एवरीथिंग, मुस्लिम कहाँ से, ये मुस्लिम कंट्री का कैसे आगे इंडिया में और कैसे रूल करा किंग्स ने, ये सब ना
थोड़ा सा अगर नॉर्थ ईस्ट का हम इंक्लूड करें ना ज्योग्राफी में, सिर्फ मैप में थोड़ा सा दिखाने से या उसके कल्चर के बारे में थोड़ा सा ज़्यादा बात करें ना, आई थिंक दैट वुड डेफिनेटली हेल्प। आप नॉर्थ ईस्ट से, नॉर्थ ईस्ट से कहाँ से? मैं मणिपुर से बिलोंग होती हूँ। अच्छा, कितने साल हुए मैम आपको? दिल्ली में इट्स बिन 5 years आई बीन स्टेइंग हियर एंड वर्किंग। यहाँ पे बहुत सारी लड़कियों को बैड कमेंट का सामना करना पड़ता है व्हेन दे केम फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट। हैव यू एवर फेस दैट? As of now, luckily I haven't faced such, but yeah, few of my friends they face it. Actually, it's depend on the friend circle also, and people need to do, well educated. They did not say such. I think we need to educate people who stay. Yeah. But how this should stop? Because बहुत सारी लड़कियाँ जो हैं उन्हें कहना नहीं चाहिए, बट उन्हें कॉल गर्ल भी कहा जाता है, उन्हें प्रोस्टिट्यूट भी कहा जाता है अगर वो बाहर से आती हैं। हाउ दिस शुड स्टॉप? First of all, we need education. We have to do educated. People need to do well educated. Yeah. जो नॉर्थ ईस्ट से लड़कियां आती हैं दिल्ली, उन्हें बैड कमेंट्स का सामना करना पड़ता है, लेकिन मीरा बाई चानू जो स्पोर्ट्स लीडर है मणिपुर से, नॉर्थ ईस्ट से, उन्हें वो रिस्पेक्ट दी जाती है, तो एक नॉर्मल लड़की को क्यों नहीं नॉर्थ ईस्ट के? आई थिंक इट्स वेरी सिंपल। कोई भी लड़की हो या कोई भी लड़का हो, आई मीन इट डिपेंड्स कि कहाँ पे कौन कहा जा रहा है। आई मीन इफ़ यू सी just in India, I mean it is a secular state. You go from here to, if you go from Delhi to Ranchi, you'll hear different comments. If you come from Ranchi to Delhi, you'll hear different comments. You come from northeast to here, I mean the segregation of the state is so defined. I mean no matter how much we call that it's a secular state and this and that, it doesn't matter. I mean once the amalgamation starts happening, the point starts to lose. So any women that come from northeast and has to face is very sad and it's very disappointing, but it is a brutal reality that we all have to face. Otherwise you can't go on and change how it has been. What we can really do is we can change our perspective and change ourselves and not try to blend into a culture rather than just be ourselves. Because no matter where you go or where I go, we're gonna listen. Where he's gonna go, he's gonna listen. He's gonna listen different comments, you're gonna listen different comments, I'm gonna listen to different comments. We're all gonna listen to comments. Comments, this, that. This is very temporary. I think we should not let this impact us to our core and rather than just be ourselves. मैम आपको लगता है कि फेस की वजह से भी बहुत सारी दिक्कतें होती है, क्योंकि उन लोगों को चाइनीज़ बोला जाता है, हालांकि वो इंडिया से हैं पर उन्हें चाइनीज़ बोला जाता है? I think face does makes a difference. I mean sometimes color makes a difference. Sometimes eyes makes a difference. But after all, does it really is different? I mean when you sit and talk to people, does it really matter? वहाँ की मीरा बाई चानू मेडल लेकर आती हैं, देश का नाम ऊंचा करती है, लेकिन वहाँ की कुछ लड़कियों को यहाँ पर प्रोस्टिट्यूट बोला जाता है, कॉल गर्ल्स बोला जाता है। क्या कहेंगे आप उस? I mean I think that people that who's calling prostitute or call girls or this and that they have seen only very limited life and they have seen a very limited resources that has been given to them, and that is what they come from. It is not something that needs to be changed about northeastern or northeastern people or XYZ state people or XYZ state. It is more about changing the person, and we can't go on changing everyone, but we can. Let's say if I'm a northeastern, okay, and I face it, and if I'm going through that, all I can do is not take it. Let's say if somebody is abusing me, and if I don't take it, then there's no point of it. Then the abuse has lost. Like if you spit in the air, it is going to be on you. It is not going to be on me. आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, मतलब अपनी बात रखना बहुत ज़रूरी है, और अगर आप अपनी बात नहीं रख सकते हो, अगर आपको लगता है कि आपके बात का कोई पॉइंट नहीं है, so then make it pointless. And it is very important to make that comment pointless. More than आवाज़ उठाना, I think more than that point has to make completely pointless, has to be lost completely, no matter what. लगता है कि एजुकेशन ज़रूरी, क्योंकि इन्हें जब ये लोग आते हैं तो लगता है जो दिल्ली के लोग हैं वो ये कहते हैं कि ये इंडिया के नहीं है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में नहीं। आपको लगता है एजुकेशन मस्ट है? I think education is must. I mean, there is no doubt about it. But more than education, I think common sense.
just a basic common sense. I mean, not you don't have to be educated, smart and all that talented shit to be something. You can be completely gaon ka insan and be more smarter and wiser. All you have to have little common sense and little humanity, that's all. I mean, if you want to be treated like a prostitute, then definitely treat somebody else. But if you don't want to be treated like one, don't treat that person. However you want to be treated, treat that person like that. That's all that needs to be done. तो आपने देखा कि किस तरीके से जो नॉर्थ ईस्ट की लड़कियां हैं जब वो दिल्ली आती हैं तो उन्हें जो है किस तरीके के कमेंट का सामना करना पड़ता है। सवाल ये नहीं है कि उन्हें इस कमेंट का सामना करना पड़ता है, सवाल ये है कि नज़रिया बदलने की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि एक तरफ मीराबाई चानू हमारे लिए मेडल लेकर आती है, हमारे देश की गौरव है, वो हमारे देश का नाम ऊंचा करती है, लेकिन वही दूसरी तरफ कुछ ऐसी लड़कियां हैं नॉर्थ ईस्ट की जिन्हें गंदे और भद्दे कॉमेंट्स का सामना करना पड़ता है। ये बात हम सबको समझनी ज़रूरी है कि वो भी हिंदुस्तान की ही है। कैमरा पर्सन गुरप्रीत के साथ आयुषी श्रीवास्तव, ओ न्यूज़ हिंदी। जय हिंद।